बनाई, पर दुनिया सुंदर बनाई तो पर एक जैसी क्यों नहीं बनाई। आज ज्यादा समय न लेते हुए गौर करेंगे सीधा भगवान के बारे में। व्यास श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान कन्हैया और राधा की पहली मुलाकात कब और कहां और कैसे हुई, गौर करेंगे। प्रमाण ये मिलता है भगवान कन्हैया की मुलाकात पहली मुलाकात बंसीबट पे हुई है कि जब राधा चली है भगवान कन्हैया को ढूंढती हुई खोजती हुई चली जा रही है। जब भगवान कन्हैया राधा को कहीं नजर नहीं आई है तो ग्वाला मिला है। एक ग्वाला मिला है, ग्वाला से पूछ लिया है तुमने कहीं भगवान कन्हैया को देखा? ग्वाला कहने लगा अभी तो यहीं थे लेकिन न जाने किधर निकल गई। भगवान कन्हैया को राधा तो ढूंढती हुई जो राधा आगे को बढ़ी चलती चली जा रही है। जब ग्वाला को भगवान कन्हैया मिली है तो उस ग्वाला ने भगवान कन्हैया से कहा कन्हैया तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। बोले कौन ढूंढ रहा है बताया। तुम्हें कोई ढूंढते हैं कन्हैया, ग्वाला समझा करके कहने लगा श्याम सुंदर अगर हमें वो ढूंढ रही है तो कहते हैं तो ग्वाला कहने लगा भगवान कन्हैया से। तो भगवान कन्हैया राधा को ढूंढने लगे। तो जब राधा को ढूंढते हुए भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं, धीरे धीरे चलते चले गए हैं। तो जब भगवान कन्हैया से भेंट हुई है तो भगवान कन्हैया से राधा कहने लगी है। तो भगवान कन्हैया कहने लगी राधा कोई राधा आज हमारी ग्वाल बाल तो सब चली गई हैं, हम अकेली रह गई हैं, क्या तुम हमें अपने हमारे घर तक छोड़ सकती हो? तो राधा कहने लगी कोई बात नहीं श्याम सुंदर जाने कौन सी बड़ी बात है, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकते हैं। तो भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ करके राधा जब भगवान कन्हैया के घर पे लेकर के चली है, तो जैसे ही पहुंची है मैया यशोदा ने आता हुआ देखा। आता हुआ जो देखा है राधा को पास में बैठा लिया है, राधा से सवाल कर दिया है लला कन्हैया जबकि नकी बिटिया है।
राधा से पूछिए ललित का नाम है तुम्हारो, का नाम तुम्हारी पिता को है, का नाम तुम्हारी आपस में सब संगति सहेलियां बात कर रही हैं, तब तक क्या देखा है उसी खरख में गाय दुहने के लिए राधा रानी चली आ रही है। जब राधा को देखा है सब संगति सहेलियों ने राधा को घेर लिया। ही राधा हमें जब बताओ आज नहीं कल तुम्हारे उनके संग फेरी पड़ जाए, हम सब नाच कूद के अलग हुए। जब बताओ तुमने भगवान कन्हैया को कौन सी संदूका में बंद करके रखे रहो। राधा कहने लगी तुम सब लोग बिना मतलब की बात कर रही हो, भगवान तो भक्तों के बस में हुआ करते हैं, ये विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं हुआ करता है। सही कहने लगी राधा। ये विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार का विवाह का प्रेम नहीं हुआ करता है, वो तो एक व्यापार कहा जाता है। और तुम पूछ नहीं हो हमने भगवान कन्हैया को कल संदूका में बंद करके नहीं रखे लोग है।
सहेलियों से कही है विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं हुआ करता है, वो तो सहेली व्यापार कहाया करता है। तो जब पूछ नहीं भगवान कन्हैया कौन से संदूका में बंद है, तो भगवान हमेशा भक्तों की बस में हुआ करते हैं। जहाँ पे उनका भजन चिंतन गुणगान होता हुआ वहीं पे भगवान बड़े भाव के साथ में मिलेंगे। और बताया कीर्तन जिनका होता होगा और हो कपट की पूछ रही है भगवान कहाँ होंगे। भगवान का भजन चिंतन हो रहा होगा, गुणगान हो रहा होगा, वहाँ पे भगवान बड़ी सच्चा भाव के साथ में मिलेंगे। सहेलियों से कही है भगवान कहाँ होंगे जहाँ पे भगवान का भजन चिंतन होता होगा, भगवान का गुणगान होता होगा, भगवान वही मिलेंगे। इतना कहने के बाद संग की सहेलियां तो सब चली गई। राधा बाई खरक में गाय दहिवे को अंदर जब बड़ी है, उधर से खरक में से भगवान कन्हैया निकल करके आई। कहने लगी ए राधा, हम तो समझते थे तुम कोई साधारण लड़की हो, लेकिन साधारण नहीं हो। तुमने ललिता के प्रश्नों का जवाब बड़ा सुंदर दिया है। तो भगवान कन्हैया जब मुस्कुराई है, जैसे ही राधा ने भगवान कन्हैया को मुस्कुराता हुआ देखा, राधा पछाड़ खा करके उसी खरक में गिर पड़ी। मन में विचार किया है भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरा के सिवा हम कोई दूसरी वस्तु नहीं देखेंगे। जैसे इतनी बात आई है, जब भगवान कन्हैया तो वहां से चली गई है, राधा पछाड़ खा करके उसी खरक में गिर पड़ी है। और जब पता चला है मैया यशोदा को, राधा को हमें लगता है किसी सर्प ने रस लिया है, तो मैया यशोदा भागती हुई उसी खरक में पहुंची हैं। सब आए हैं बाबा। मैया यशोदा ने राधा को उठा करके गोद में ले लिया, रोने लगी है। ले राधा को
गोद में उठा लिया, रोने लगे। ये क्या हुआ? हमें लगता है हमारी राधा को कोई जहरीला सरफरस करके चला गया है। जैसे मैया कीर्ति राधा को गोद में उठा करके रोने लगी है, हमें लली को कोई जहरीला सरफरस डस करके चला गया है। जब ललिता कहने लगी है, हमें जो लगता है हमारी राधा को कोई जहरीला सरफरस के चला गया है, किसी जोगी को बुलाया गया है। तो जब जोगियों को बुलाया गया है तो जोगी आए हैं, बड़ी बड़ी लंबी जटाधारी जोगी आए हैं, राधा पे पड़े पड़े की मंत्र मार रही है, लेकिन राधा पे कोई असर ना हो रहा है। अरे जोगी अरे क्यों के डुबो करके ओम काली काली कहने लगे, सब लगे जब जोगी बड़े बड़े मंत्र पढ़ के मार रहे हैं, लेकिन जब कोई असर नहीं हुआ है तो ललिता कहने लगी, मैया यशोदा से मैया हमें लगता है ये कोई चक्कर नहीं है, हमें लगता है कोई बीमारी है, किसी डॉक्टर को बुलाया जाए। तो डॉक्टर आई है, देख रहे हैं राधा की नब्ज को, चारों तरफ घूम घूम के देख रहे हैं राधा पे कोई अगर कोई बीमारी हो तो कोई इलाज हो नब्ज पकड़ के डॉक्टर ने देखी, नब्ज टमाटर बोले, अब जब बीमारी कोई इलाज हो रही है। ये प्रेम फिर कारो भला होता है
अब ललिता मैया यशोदा से कहने लगी मैया अब हमें एक बात बताओ, हम भाई सर्प को पकड़ के लाए जो सर्प जो राधा को डस के चलो बोलो जैसे मैया यशोदा ने कही अब हमारी लली राधा को डस के कौन चल कल बिल में घुसेगा वो है वो तो काम मिल जाए। सो ललिता कहने लगी मैया हम बाई जाने बाकी अम्मा कब जाने हम भाई लेके आए। ललिता चली मैया यशोदा के पास में पहुंच गई। मैया यशोदा तुम्हारी कन्हैया कहाँ है? राधा नाम की ये लड़की तुम्हारे घर पे आती थी, उसे किसी सर्प ने डस लिया, उन्हें भेजो तो राधा ठीक हो जाएगी। मैया यशोदा कहने लगी है जैसे ही इतनी बात कही है राजा कहने लगी है ललिता कहने लगी मैया यशोदा भगवान कन्हैया अगर पहुंच गई तो राधा से ठीक हो जाएगी। इसी बीच में हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव जी मंशा सिंह ने एक लाइन में सही भक्त संकीर्तन यहाँ से आगे की कथा गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से सभी भक्त श्रवण करेंगे बड़ी श्रद्धा भाव के साथ में। क्या बात है
यहाँ से आगे की कथा भगवान के मुखारिन से सही होते समझ जाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।